सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आज तक का मेरे चैनल पर पड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 हिंदी की संपूर्ण तैयारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 अगर आप देने जा रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है। एक एक पॉइंट को देखना। आज के बाद मैं कहता हूं कि आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि सर हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, ये डाउट नहीं रहने वाला 100%। और सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर हम किन क्वेश्चंस को पढ़ें, किन चैप्टर्स की कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हमें आज ज्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े और बोर्ड में हम 90+ स्कोर अच्छे से कर पाएं। तो इसी चीज के बारे में आज का वीडियो पूरा इसी पर डिपेंड होने वाला है। हम डिस्कस करने वाले, बस आपको ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना है, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है। और ऐसा नहीं, जो भी टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे हर साल लगभग गारंटेड है कि यहीं से प्रश्न आते रहते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। बोर्ड का पेपर हमारे पास हमने लेकर रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं। इस पूरे पेपर में हम आपको दिखाएंगे कि हाँ सर, ऐसा ही कुछ पेपर के हमारा बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें भी आता है। तो आप वीडियो में ध्यान से बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए बच्चों, हम जो डिस्कस करेंगे पूरा पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गद्यांश को। जो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, आपको पता होगा जी कि गद्यांश जो होते हैं हमारा बहुत ही अच्छा नंबर रखते हैं, यानी कि 10 नंबर के गद्यांश हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के आते हैं। लेकिन हमारे कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, अगर आप उन चैप्टर्स को 2 से 3 चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हो कि 10/10 आपको नंबर पूरे में पूरे मिलने वाले हैं, 10 मिलेंगे, 100% गारंटेड है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहला कोई भी गद्यांश आप उठा के देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक गद्यांश हमें दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सही कर दिया ना तो सारे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, 100% मैं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे टफ यही क्वेश्चन होता है ये वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। बाद बाकी क्वेश्चन आप कुछ भी लिख दोगे पक्का पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसी क्वेश्चन को लिखने की तैयारी पूरी हम करके आए हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ गद्यांश को तैयार करने के लिए सिर्फ हमें 3 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। कितने चैप्टर बच्चों? सिर्फ 3 चैप्टर। एक चैप्टर आपका है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता। इस पूरे चैप्टर के 3 जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। इन चैप्टर्स के हम लेखक का नाम आपको बता रहे हैं। जो राष्ट्र का स्वरूप है वो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। अशोक का फूल जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। भाषा और आधुनिकता जो है वो प्रोफेसर जीत सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया। अब आप कहोगे सर हमें चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों बिल्कुल भी ना पढ़ो, बिल्कुल भी ना पढ़ो। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट मान लो, जान लो आपके क्वेश्चन इस गद्यांश के 10 नंबर पक्के, अभी मान लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। हम बात करते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने भाषा और आधुनिकता लिखा। आप कहोगे कि सर अगर राष्ट्र का स्वरूप नामक कोई भी चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है, इससे कोई भी गद्यांश आता है तो उसके हम कैसे पहचानेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया? तो इसमें बच्चों पहला तो आपको तरीका क्या है, आप चाहें, हम आपको 2 तरीके बताएंगे, चाहे जो तरीका आप अपना लेना। आप चाहें तो इस पूरे चैप्टर की हिंदी समरी पढ़ लेना, इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं पढ़ना है, आप कहते हैं सर हमें टाइम बचाना है, हमें वो टाइम अपने फिजिक्स पे लगाना है, केमिस्ट्री पे लगाना है, बायोलॉजी पे लगाना है, इंग्लिश पे लगाना और हमें मैथ पे वो टाइम लगाना है और हिंदी में वो टाइम बचाना है। तो बच्चों बिल्कुल आपको टाइम बचाना पड़ेगा, हम आपका टाइम बचाएंगे। कैसे? अगर आपको भाषा और वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से कोई भी गद्यांश आता है तो उसमें आपको कुछ वर्ड जैसे दृढ़ बंधन, राष्ट्र, पृथ्वी, माता, पुत्र, भाव और भूमि,
ये शब्द आपको 4 से 5 शब्द जो है याद रख लो। इस चैप्टर से अगर कोई भी गद्यांश आता है तो ये शब्द आपको गद्यांश में मिलेंगे। अभी मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अशोक का फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। हर एक गद्यांश में आपको कहीं ना कहीं अशोक का नाम मिलेगा, कहीं ना कहीं वृक्ष की बात की गई होगी, कहीं ना कहीं फूल होगा, कहीं ना कहीं प्रतीक या फिर मनोहर, इतने वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, समझ में। अगला देखिए, अगला हमारा है भाषा और आधुनिक का। इसमें आपको एक शब्द है रमणीयता, निस्तर, आविष्कार, भाषा, मूल, आत्ममा, आत्ममा ये भी मिल सकता है और आत्मा भी मिल सकता है। अब देखिए लाइव प्रूफ। बच्चों ये हमारे पास पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2023 सामान्य हिंदी का पेपर आया हुआ बोर्ड एग्जाम में है, फेक पेपर नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। देखिए हम इस पूरे को पढ़ेंगे तो हमें इसमें एक वर्ड मिल रहा है भूमि, एक वर्ड मिला है राष्ट्र, 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 माता, पृथ्वी, पुत्र, इतने वर्ड मिल रहे हैं। पुत्र कितने वर्ड? अब आप देखिए, मैंने आपको ऐसा वर्ड किसमें बताया, पृथ्वी, माता, पुत्र, भाव, भूमि, राष्ट्र, ये वर्ड इसमें मिल रहे हैं। समझ लो, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र नामक स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर कोई दिक्कत हो जाए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों, बस ये ट्रिक आपको याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है अशोक का फूल। अब इसमें देखिए हमें पेपर में भी अशोक के फूल से ही क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। देखिए पाठ और शीर्षक के लेखक का नाम लिखो, अशोक, वृक्ष, मनोहर। अब यहीं पर आप देख लीजिए, पूरा पढ़िए मत, ऐसे वर्ड आपको कहाँ दिए गए, रमणीयता, निस्तार, आविष्कार, आत्मान, ये सारे अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको भाषा आधुनिक का पता चल जाएगा। अशोक, वृक्ष, फूल, प्रतीक, मनोहर वर्ड मिल रहे हैं सारे, पता चल गया हमें किस चैप्टर से है, किसने लिखा है। हमारा पता है अशोक के फूल चैप्टर से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस आप 2 नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, वो भी मैंने आपको ट्रिक के साथ बता रखा है। आप चैनल पे जाके इसको हल करने का पूरा ट्रिक देख सकते हो, अन्यथा आपको इतना ही पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन आप इसमें कुछ भी लिख दोगे बच्चों, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता आपका एक एक क्वेश्चन वो पढ़े। समझ में आ गया? 100% समझ में आना चाहिए। ये बात रही गद्यांश की। ठीक है, अगला देखिए। सर पद्यांश, टेंशन नहीं लेने का, पद्यांश की भी बात करने का। पद्यांश में आपको एक चैप्टर पढ़ना है पवन दूत का, एक आपको गीत पढ़ना है। गीत एक जयशंकर प्रसाद का भी है, एक गीत महादेवी वर्मा का भी है, लेकिन आपको पढ़ना किसका है, महादेवी वर्मा का पढ़ना है। आपको अभिनव मनुष्य पढ़ना है, आपको हिरोशिमा पढ़ना है जो लिखा है आज्ञे जी ने। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गीत पवन दूतिका, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, और हिरोशिमा पर आप गीत को चाहे अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आप ए भी गद्यांश जो है, पद्यांश ए भी हमारा 10 नंबर का आएगा, इसमें भी हमें 10 में 10 लेनी है। लेकिन मैं इनमें आपको वो वर्ड नहीं बता सकता क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ हिंदी में अगर एक एक रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आती है तो बच्चों एक एक शब्द में एक एक पन्ना भरना होता, ऐसी व्याख्या इसमें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको एक वीडियो अलग से मिलेगी बच्चों, क्या वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर हम किनको तैयार करें हमें बता दीजिए, तो आप बस 3 चैप्टर आपको 1, 2, 3 आप चाहें तो इसको तैयार कर लीजिए, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये 3 चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ लेनी है, 100% पढ़ लेना, और इन्हीं से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला है बच्चों संस्कृत को लेकर। किसको बच्चों? संस्कृत को लेकर। अब संस्कृत में गद्यांश भी आते हैं और पद्यांश भी आते हैं। संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है सर? बच्चों सिर्फ आपको 3 चैप्टर संस्कृत में पढ़ने हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि 100% इन्हीं चैप्टर से आता है और 100% आता है। और ये जो गद्यांश की बात करते हैं ये हमारे बोर्ड में पूरे 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का बच्चों? पूरे 7 नंबर का आता है। एक है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ,
पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय। आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, 7 नंबर पक्के। कैसे पढ़ना है, आपको इनकी हिंदी समरी लगभग पढ़ लेनी है। संस्कृत आप इतनी समझ लोगे, संस्कृत में ऐसा तो है नहीं आपने हिंदी समरी पढ़ी इंग्लिश के वर्ड आ जाए, नहीं आएंगे। उसमें हिंदी के वर्ड होंगे, लेकिन उसमें कहीं पाई मात्रा ऐसे 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 लगी होंगी। इसमें आपको घबराना नहीं है, समझिए। 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सर आप हमें बताइए कि इन 3 चैप्टर से क्या बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन? हाँ बच्चों आते हैं। देखो, बुद्ध युगे बुद्ध इमे सिद्धांता आया हुआ है, बौद्ध धर्म वाला 100% इससे चैप्टर से आता है। पंचशील सिद्धांता से है, ठोक समझ में आ गया, पंचशील सिद्धांता से है। अगला देखिए, याज्ञवल्क्य मैत्रेय सुभाषित, याज्ञवल्क्य महामाना मालवीय जी के चैप्टर से। मैं कहता हूं मैं जो पढ़ाऊं बोर्ड में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोनों गद्यांश आपको पढ़ रहे हैं, पता चल रहे हैं संस्कृत के, सर इन्हीं से आएगा। मैंने आपको बताया, आपने 3 बता दिया, आप सिर्फ 2 भी पढ़ लेते तो तब भी काम होने वाला है बोर्ड में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला देखिए, हम बात करते हैं पद्यांश की। सर पद्यांश में क्या पढ़ लें? इसमें भी बच्चों 7 नंबर को सिर्फ एक चैप्टर सुभाषी रत्नानी पढ़िए, सुभाषी रत्नानी पढ़िए सिर्फ। और ये 2 दिए गए, दोनों सुभाषी रत्नानी चैप्टर से गारंटेड है, और आएंगे भी आपको सुभाषी रत्नानी ही चैप्टर से। बस आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, इससे आगे देखिए, इससे आगे बात आती है बच्चों कहानी की। हमारे बोर्ड एग्जाम में कहानी भी आती है और अच्छे खासे मार्जिन में आती है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर दिला के जाती हैं, और सिर्फ इसमें हमें 80 शब्द लिखने होते हैं। आप अगर इनकी हिंदी समरी 60 से 60 लिख दोगे ना, तब भी 100 वर्ड हो जाएंगे बच्चों, 100 वर्ड। कैसे पढ़ना है मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो ध्रुव यात्रा पढ़ना है, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। आपको पंचलाइट पढ़ने है, फाड़स्वरनाथ रेणु ने लिखा। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट 2 आपको पढ़ लेनी है। ध्रुव यात्रा को लिखा है जयेंद्र कुमार ने, पंचलाइट को लिखा है फाड़स्वरनाथ रेणु ने। अगर आप इनको पढ़ देते हो ना, मैं बच्चों 100% गारंटी लेता हूं इन्हीं से आपको फंस जाएगा। यही कहानी आएंगी, यही आएंगी 100%, लिख के दे रहा हूं ऑन कैमरा। आपको फंसेंगी। कैसे पढ़ना? आपको पंचलाइट और ध्रुव यात्रा दोनों की हिंदी समरी पढ़नी। कैसे पढ़नी? अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आप पढ़ सकते हो, जहां से कोचिंग से पढ़ लीजिए, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। खुद से पढ़ोगे तो और भी बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हमारे इसी वीडियो के टॉप 10 में अगर आप कमेंट करते हो तो आपको कल तक इसका समरी वीडियो मिल जाएगा 100%, कल तक। दूसरा दोनों का दे देंगे हम, चलो दोनों का दे देंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला हमारा टॉपिक है खंड काव्य को लेकर। अब बच्चों मैं एक खंड काव्य आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक जिले का खंड काव्य अलग अलग है। किसका है? अलग अलग है, अलग अलग होता है। तो आप अपने जिले और राज्य का नाम अगर आप हमारे पास कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस खंड काव्य को आपको पढ़ना है, किस खंड काव्य को आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आप अपने जिले और राज्य का नाम मेंशन करके कमेंट कर देना। अगर आप ढूंढ सकते हैं, आपको पता है कि अपने राज्य का कौन सा खंड काव्य है, तो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि बच्चों पूरा खंड काव्य भी आपको 5 नंबर दिला के जाता है, अच्छा खासा मार्जिन रखता है। अगला देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर जीवन परिचय कौन से पढ़े? जीवन परिचय कभी कभी साहित्यिक परिचय पूछ देता है। अब ऐसा मत समझना साहित्यिक परिचय ये है, जीवन परिचय ये है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये हम पद्य की बात करते हैं, हम गद्य की बात करते हैं। चाहे वो साहित्यिक परिचय आए, चाहे वो जीवन परिचय आए, आपको मैं दोनों पढ़ाने वाला हूं। आपको APJ अब्दुल कलाम का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, 3 का जीवन परिचय पढ़ना है, 5 नंबर में आएगा। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल पे दिख जाएंगे, अपलोड करवा देंगे हम आपको। ठीक है बच्चों, और आप बात करते हैं पद्यांश में सर हम क्या पढ़ें, तो पद्यांश में जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, सिर्फ आप इनको पढ़िएगा, किसी को मत पढ़िए, सिर्फ इनको पढ़िए। 100% ये भी 5 नंबर आपके पक्के होंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है बच्चों निबंध को लेकर। निबंध बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर निबंध बताइए, निबंध बताइए। तो बच्चों सुनिए, सिर्फ 4 निबंध पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, गारंटेड 9 नंबर का आता है, पूरे नंबर मिलेंगे।
कृषक जीवन की त्रसदी, त्रसदी की बात कर रहा है, सदी की नहीं त्रसदी की। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य कैसे रहने वाला है। चंद्रयान 3 इसको तो छोड़ना नहीं, इस पर स्टार लगा के जाना, इस पर स्टार। महंगाई की समस्या का कारण और निवारण। महंगाई की क्या समस्या है, इसका क्या कारण है, इसका क्या निवारण है, दोनों पढ़ के जाइए। मैं कहता हूं पढ़ के जाइए, बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाओगे ना तो इससे अलग नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है व्याकरण को लेकर। हमें व्याकरण में सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों अगर हम बात करें व्याकरण की तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने संपूर्ण ग्रामर को पढ़ा रखा है। संपूर्ण ग्रामर आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो पूरी ग्रामर एक वीडियो में। मैं कहता हूं आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। अगर आप इतना पढ़ लेते और वो वीडियो देख लेते हो, मैं बच्चों को कहता हूं आपके 100 में 90 नंबर आएंगे, गारंटेड है। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक मैंने बताए तैयार करना पड़ेगा। इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन वीडियो भी मैं आपको लिए जल्दी से लाने वाला हूं इस चैनल पर। इस समय हमारे पास जो सीरीज चल रही है उसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस डेरिवेशन करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को भी आप जल्द से जल्दी प्यार दीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।